पवन भाई का मन पवन वेग से चलता है। पूछ रहे हैं इतने आनंद में हूं कि आजीवन मौन रह जाने का मन करता है। क्या ये उचित रहेगा? मतलब बताऊं भी मैं, आनंद उनको आ रहा है, मजा उनको आ रहा है, उस गहराई में अपनी नाव को दौड़ाए लिए जा रहे हैं और पूछ रहे हैं। साथियों, पवन भाई अकेले नहीं है। यहां जो भी उस पवन की गिरफ्त में आ जाता है, उस भंवर में फंस जाता है। आनंद भी एक भंवर है। ज्यों ही आप उसके अंदर फंस जाते हैं, मैं तो शिव हो गया हूं, मैं विष्णु हो गया हूं, मैं ब्रह्मा हो गया हूं, ये भंवर है। मैं ज्ञानी हो गया हूं, ये भंवर है। विचारों के भंवर आपके चारों तरफ शब्दों का जाल बुनते हैं। अब मौन हो जाते हैं। क्यों? यारो, पीना नहीं आया? अरे पी करके पचाना नहीं आया, उल्टियां करते फिर रहे हैं। कोई समुद्र को पी करके भी तृप्त नहीं होता और आकंठ भरा रहना चाहता है। उलटना सीखो। यदि गिरफ्त में आ गए हो किसी विचार की, तो इंतजार करो। आप उसको छोड़ो मत, वो विचार आपको छोड़ के भाग जाएगा। यहां भूत प्रेत, विचार भूत प्रेत ही हैं। चलते फिरते आपको पकड़ लेते हैं। वो नहीं पकड़ लेते, आप पकड़ लेते हैं। आपको क्या पसंद आ गया है, आप झट उसको पकड़ लेते हैं और अपने सिर पे बिठा लेते हैं, कंधों पे बिठा लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं। फिर कहते हैं हम फंस गए। ये ज्ञान भी आपको अहम से बांधता है, अहंकार से बांधता है। इससे बड़ा बंधन मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ये ज्ञान भी बहुत बड़ा अहंकार देता है। मैं गुरुजी हो गया हूं, मैं तो सदगुरु जी हो गया हूं, कोई मुझसा नहीं है, मैं संसार में अकेला हूं। आप किसको सुना रहे हैं? यहां सभी संसार में अप्रतिम है। कोई आज नहीं तो कल उस दशा से गुजरेगा, तो घमंड किस बात का? यदि मौन उतर रहा है तो उतरने तो दो। वो किसके ऊपर उतर रहा है? इस तन के ऊपर या मन के ऊपर? वो एक अवस्थावर है, चली जाएगी। यारो, कुछ भी नहीं ठहरता। इस शिवलिंग के ऊपर एंटी ग्रेविटी, एक सरपंटाइन पावर की हम बात करते हैं। एंटी ग्रेविटी, इसी बॉडी के अंदर वो पावर है जो आपको उठाती और गिराती है, विचारों का निर्माण करती है और उनका विध्वंस करती है। हमने उस स्वयंभू अवस्था को तीनों अवस्थाओं से जोड़ा है। स्वयंभू, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उसी स्वयंभू से निकल निकल के आते हैं। कोई पालन करने वाला है, कोई विध्वंस करने वाला है, और कोई सृष्टि करने वाला है। हमने तीनों को अलग अलग बना दिया। आप ही है। यदि आपने बना लिया है मन, मैं आजीवन मौन हो जाऊं, बंद गए। ये पोथियां फेंक दो, बेहतर है इनको विदा करो। कोई फिर ला करके आपके हाथ पे रख देगा। वो कहीं नहीं जाता, वो घूम फिर करके दोबारा आ जाएगा, रूप बदल के। ज्ञान भी रूप बदलता है, अज्ञान रूप नहीं बदलता। अज्ञान के पास रूप बदलने का कोई कोई जरिया नहीं है। आप, आपका चित्त
आपका विवेक आपको जब हिलाने लग जाता है, वो मथानी कहीं विवेक की चलने लग जाए एक बार, मैंने क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। आपने यदि पकड़ लिया है तो उसमें से मक्खन निकालो और खा जाओ। खाने के बाद इंतजार करो, वो मक्खन पुनः वापस ही करेगा। कुछ भी मत पकड़ो यारो, यदि कुछ हाथ लग गया है तो परोस दो किसी दूसरे को। भाई इतना मुझे पता चल गया है, तो किसको बताना है आपने? अपने आप को। और जब तक आप खाली नहीं होंगे तो वो आपको पकड़े बैठा रहेगा जिसको आप पकड़े बैठे हैं। कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, वो एक दिन आपको छोड़ के जाएगा जरूर। और उस प्रिय को जिसने पा लिया है, वो प्रिय कहीं आपके अंदर ही है, वो अंदर ही झांकता नजर आएगा, कलम उठा के लिखता नजर आएगा अपनी प्रेम पातियां। हम दूसरे से पूछते हैं हम क्या करें, दूसरे तो बहका देंगे, हाँ हाँ ठीक है लगे रहो मुन्ना भाई। तो दूसरे के कहने से कौन पहुंचा है, दूसरे के कहने से कौन चला है, दूसरे की बैसाखी यारो कब फेंकोगे? गुरुजी ने ध्यान बताया था, और ध्यान के बाद ये भी कहा था ध्यान करते मत रहना, ध्यान छोड़ देना। तो गुरुजी ने तो ध्यान छोड़ दिया और इसके बाद परिणाम देख लिया। पता चला एक विक्षिप्तता ने जन्म ले लिया, और फिर जिसको बोला था ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान किए जा रहे हैं। सामना होने पे बोल रहे हैं ध्यान छोड़ना मत, इससे तो बड़ा अनर्थ और कुछ भी नहीं है। क्यों? हम ध्यान किए जा रहे हैं। उन्होंने छोड़ा और फिर ध्यान करना शुरू कर दिया, कहीं ध्यान उतरा नहीं था। और ध्यान जब उतरता है, ध्यान जब आ जाता है, फिर ध्यान करता है आपका, फिर ध्यान आपको हिलाता है, ध्यान आपको उठाता है, ध्यान खिलाता और पिलाता है। वो ध्यान वही तो आपकी मां है, वही आपका पिता है, वही आपका सारथी है, वही आपका गुरु है। और बाहर का गुरु बस आपको वहां तक पहुंचाने के बाद वो बंधा नहीं रहेगा, आपके अंदर उतर जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे, मेरे शब्दों में, आप कहीं नहीं होंगे, उसके अलावा वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। फिर हम कहते हैं हम प्रेम में पड़ गए हैं। यस, मैं उसी को प्रेम कहता हूं। वो प्रेम ऐसा है, फिर आप लाख कोशिश करो, फिर ना तो मौन रहने की जरूरत है, ना मुखर रहने की जरूरत है। और फिर आप यदि बंध भी गए हैं तो खोल देना उस सदगुरु का काम है जो आपके अंदर उतर गया है। वो इतनी चिंगाड़े मारेगा कि आपका जीना मुहाल कर देगा। ये सिंह की दहाड़, नरसिंह का अवतार, मां के विभिन्न रूप आपके इस तन के अंदर दिखाई देंगे। उस कुंडलनी के नृत्य जब होते हैं तो याद रखें, वो एंटी ग्रेविटी इस तन के अंदर कुछ का कुछ करती है। वो आपको बोलने पे मजबूर कर देगी। मैंने मुर्दों को बोलते देखा है, मुर्दों को चलते देखा है, मुर्दों को खाते और पीते देखा है इन्हीं आंखों से। और वो मुर्दे बातें करते हैं। आप उन मुर्दों को कब समझेंगे? ये जगत मुर्दा घर है। कोई कोई यहां जिंदा होता है जो देखने लग जाता है यहां मुर्दों के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब आप देखने लग जाएं मित्रों, वो घड़ी आपके लिए वरदान होगी। मैं उसी को जागृति कहता हूं, जागृत अवस्था कहता हूं। उसमें आने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा। आप चलो, ध्यान करते रहो, ध्यान धरे रहो, वो ध्यान आपको साध लेगा।
आपको मेरी शुभकामनाएं।